तब्दीली करके गैर मुस्तहकम किया गया। आज कुछ कुव्वतों ने थोड़ा हाथ उठाया तो केपी का हश्र सामने है। इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में हुकूमत का यही हाल होगा। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, हुक्मरानों के जहन में जो गिलाजत भरी है उनसे वाकिफ है। हुक्मरान मदारिस की अहमियत खत्म करना चाहते हैं, बाज आ जाएं। हालिया बल्दियाती इलेक्शन जदीद निजाम का आगाज है। बल्दियाती इलेक्शन पर शोर शराबे के दरमियान किसी ने यह एहसास नहीं किया। जदीद बल्दियाती इलेक्शन का निजाम कामयाब जमहूरियत में मौजूद है। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, लिखा, बराह रास्त मुंतखब तहसील नाज़मीन गवर्नेंस को बेहतर बनाएंगे। 74 साल तारीख में पहली बार बाइख्तियार मुकामी हुकूमतों का निजाम कायम हुआ। अवाम ने तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात जल्द होंगे। मेयर्स पीपल्स पार्टी के होंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी का नवाब शाह में पार्टी कारकुनों से खिताब। कहा, पीटीआई अब सिंध में भी शिकस्त का सामना करेगी। पाकिस्तान में गुर्बत है, लोगों के हालात खराब हैं। हमारे दौर में क्या था, अब क्या हो गया, फर्क साफ जाहिर है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में वोट की ताकत से पीटीआई का सियासी जनाजा निकल गया। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अवामी अदालत बता रही है सुनामी आ रहा है। एहतसाब के इदारे को गैर जानिबदार होना चाहिए। नवाज शरीफ पार्टी के कहने पर वतन वापस आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन ने बंदू में मेयर की नशिस्त पर दोबारा गिनती का हुक्म मुअत्तल कर दिया। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने बल्दियाती इंतखाबात में झंडे गाड़ दिए। मेयर की 3, तहसील काउंसिल चेयरमैन की 21 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया। पीटीआई तहसील काउंसिल की सिर्फ 14 नशिस्तें हासिल कर सकी। सिंध में जरदारी निजाम नाफिज किया जा रहा है। कराची नहीं, पूरे सिंध के साथ दुश्मनी की जा रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल का एमक्यूएम रहनुमाओं के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। एमक्यूएम रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन ने कहा, पीपल्स पार्टी झूठ और प्रोपेगेंडे का मजमुआ है। पीपल्स पार्टी वफ्द की काफिलगी रहनुमा तारिक हसन की रिहाइशगाह आमद। बल्दियाती बिल पर मुशावरत। सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अपोजिशन की सिफारिश पर कराची में टाउन्स बनाए। लोकल गवर्नमेंट एक्ट से मुतालिक गलत फहमी पैदा की जा रही है। तारिक हसन का कहना था, बल्दियाती बिल का मसला बातचीत के जरिए हल होना चाहिए। अपोजिशन से दरखास्त है कमेटी बनाकर मसला हल करें। बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी के 7 रहनुमाओं के खिलाफ ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस का मामला। इलेक्शन कमीशन ने बिलावल समेत दीगर पर जुर्माना खत्म कर दिया। IMF की शराइत पर 360 अरब से जायद का मिनी बजट हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। मिनी बजट लाए या नहीं, तब्दीली सरकार तजब्जुब का शिकार। पाकिस्तान का 12 जनवरी से कबल एक बार फिर IMF से रुजू का फैसला। एदाद शुमार बता रहे हैं मुल्क में डॉलर की आमद में कमी हो गई। ये मुल्क के लिए अच्छी खबरें नहीं। मईशत रिवर्स गियर में है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का बयान। कहा, हुकूमती इक़दाम से महंगाई में इजाफे के हौलनाक नताइज निकलेंगे। इस्लामाबाद में पनागाहों के नए तर्ज में तामीर के मंसूबे का संग बुनियाद। वजीर आजम इमरान खान ने वजीर आजम हाउस में सॉफ्ट लॉन्चिंग की तकरीब में मंसूबे का संग बुनियाद रख दी। पनागाहों में 1 विंडो एहसास मराकिज भी कायम होंगे।
इलेक्शन कमीशन ने आजम सवाती और फवाद चौधरी की मुआफिक कबूल कर ली। वफाकी वजीर कमीशन में पेश, तमाम इदारे आपके हैं, इन्हें बुरा भला कहना दुरुस्त नहीं। सिंध के मेंबर के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ने मुआफिक को कबूल करते हुए आजम सवाती और फवाद चौधरी को आइंदा मोहतात रहने की तंबीह जारी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ समाअत। अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी के इंट्राकोर्ट अपील पर फैसला महफूज कर दिया। फारूक एच नाइक का जवाबुल जवाब। बैरिस्टर अली जफर, कुलसुम खालिक और दीगर अदालत में पेश हुए। मुल्क भर में गैस का बहरान। अपोजिशन का कौमी असम्बली से वॉकआउट। कोरम पूरा न होने के बायस कौमी असम्बली का इजलास जुमा तक मुलतवी। सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफे पर मुल्क भर में गैस बहरान संगीन। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन गैस की मुसलसल बंदिश से जहनी अजियत का शिकार। क्रिश्चियन बरादरी पाकिस्तान की ज्यादा वफादार और उनका पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा, सीडीए में क्रिश्चियन बरादरी के लिए कॉलोनी बनाएंगे। दुनिया के खूबसूरत मनाजिर पाकिस्तान में है। एनसीओसी से भी सिनेमा खोलने की बात की है। टॉप फनकारों में 25 करोड़ रुपए तकसीम करेंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की नेशनल अवार्ड के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आजम इमरान खान की मुआविन खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी के हमरा मौलाना तारिक जमील की श्रीलंकन हाई कमिश्नर से मुलाकात। हाथ जोड़कर श्रीलंकन कौम से मुआफी मांग ली। मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, अल्लाह के सिवा किसी को यह हक हासिल नहीं कि किसी को जलाए। जहालत रात की तारीकी से भी बड़ा अंधेरा है। सिंध हाई कोर्ट ने इस्लाम कबूल करके पसंद की शादी करने वाली लड़की की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने आरजू फातिमा को वालिदैन के साथ जाने की इजाजत दे दी। वालिदैन को 25,000 बॉन्ड के मचल के जमा कराने और 3 माह बाद मुतालिका थाने में आरजू फातिमा को पेश करने का हुक्म। ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन का सुई गैस दफ्तर के बाहर एहतजाज। सीएनजी स्टेशन फौरी खोलने का मुतालिबा। तब्दीली सरकार सिंध के साथ जुल्म बंद करे। एमडी सुई सदरन को हटाया जाए, मुजाहिरीन का मुतालिबा। बढ़ती महंगाई ने शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। खवातीन भी घर का बजट पूरा ना होने पर परेशान। खवातीन का कहना है, इतनी महंगाई हो गई है, जितना कोशिश करें बजट पूरा नहीं होता। यहां तक कि आटा, घी, चीनी, सब्जियां भी कुव्वत खरीद से बाहर है। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, जिसकी वजह से घर का बजट बिल्कुल भी जैसे पहले मेंटेन होता था बिल्कुल भी वैसा नहीं रहा है। बहुत महंगाई है, बहुत मुश्किल हो गया है घर चलाना। हुकूमत से मुतालबा यही है कि थोड़ी सी महंगाई कम करे। गरीब लोगों को भी जीने का हक है, उनको भी जीने का थोड़ा सा मौका दे दे। रावलपिंडी इस्लामपुरा में फायरिंग में जख्मी यूसी वाइस चेयरमैन जाब हक। नईम खान होली फैमिली अस्पताल में जेर इलाज थे। यूसी वाइस चेयरमैन नईम खान की लाश का पोस्टमार्टम किया जाएगा।